दोस्तों सिम्पसन्स कार्टून शो ये नाम सुनते ही आई एम श्योर कि आपके माइंड में फ्यूचर प्रेडिक्शंस आती होंगी। फिर चाहे बात करें कोरोना वायरस की, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की, यहाँ तक कि अमेरिका के 9/11 अटैक की और ऐसे ही कई बड़े इंसिडेंट्स और इवेंट्स को सिम्पसन्स कार्टून में कई सालों पहले ही दिखा दिया गया था, जो आगे जाके सच भी साबित हुई। लेकिन क्या सिम्पसन्स के राइटर्स कोई टाइम ट्रैवलर्स हैं? आखिर कैसे एक कार्टून शो इतने बड़े इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाता है? क्या इसके राइटर्स वाकई फ्यूचर को देख सकते हैं या फिर इसके पीछे एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक है जो हम जैसे आम लोगों को नहीं पता? असल में द सिम्पसन्स शो इसकी शुरुआत 1989 में हुई, जो आज की डेट तक भी कंटिन्यू है। ये एक फैमिली के ऊपर बेस है जिसमें होमर और मार्ज हस्बैंड वाइफ है और इनके 3 बच्चे हैं, बार्ट, लिसा और मैगी। ये शो फिक्शनल टाउन स्प्रिंगफील्ड में कॉमेडी, जोक्स और एडवेंचरस के अराउंड रिवॉल्व करता है। खैर, देखते ही देखते सिम्पसन्स अपनी स्टोरी लाइन और कॉमेडी की वजह से ना सिर्फ यूएस में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस होने लगा। इसे रियल पॉपुलैरिटी उस वक्त मिली जब इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस सच साबित होने लगी। जैसे कि सन 2000 में शायद ही कोई ऐसा अमेरिकन हो जो डोनाल्ड ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट देखता हो। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ने भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर दिया था। Sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out totally. लेकिन सिम्पसन्स के सीजन 11 के एपिसोड नंबर 17 में जो 2000 में रिलीज हुई, उसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लिटरली इसके 16 साल बाद यानी 2016 में ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिम्पसन्स के एपिसोड में ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट एस्केलेटर से नीचे जाते दिखाया गया था और एस्केलेटर के चारों तरफ लोग थे। और आप शॉक हो जाएंगे कि रियल लाइफ में भी ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद सेम उसी तरह एस्केलेटर से नीचे उतरा था। आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सीजन 10 के एपिसोड 5 में दिखाया गया, जो कि 1998 में रिलीज हुई, कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है। और शॉकिंगली इस एपिसोड के ठीक 20 साल बाद 2019 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वॉल्ट डिज्नी ने $71 बिलियन में 20th सेंचुरी फॉक्स को परचेज कर लिया। अब अगर मैं कहूं कि इस सिम्पसन्स कार्टून में 9/11 अटैक को, टाइटन सबमर्सिबल को जो रिसेंटली पानी में इम्प्लोड हुई और ऐसे कई इवेंट्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जिसे ये 100% प्रूफ होता है कि सिम्पसन्स कार्टून वाकई फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कार्टून शो फ्यूचर को देख ले? कहीं सिम्पसन्स के मेकर्स कोई टाइम ट्रैवलर्स तो नहीं? वेल, अगर मैं इसका एक सिंपल सा आंसर बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस कैसे कर पाता है? देखिए, वैसे तो इंटरनेट, यूट्यूब पर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उनमें से एक काफ़ी सिंपल और पॉपुलर थ्योरी की बात करें तो वो है द नंबर्स गेम की। अब देखो, सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि एक ड्रैगन पूरी की पूरी बस्ती को अपने मुंह से निकलने वाली आग से तबाह कर रहा है। और इसके 3 सालों के बाद बिल्कुल सेम यही सीन गेम ऑफ थ्रोन के क्लाइमैक्स में रिक्रिएट होता है, जिसमें लोगों को लगा कि सिम्पसन्स तो इस क्लाइमैक्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था। लेकिन अगर हम इन दोनों साइड्स को गौर से देखें तो ये 100% हो सकता है कि ये कोई प्रेडिक्शन या फिर कोइंसिडेंस ना हो, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन के राइटर्स ने जानबूझकर इस सीन को रिक्रिएट किया हो। अब उस टाइम पे सिम्पसन्स अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से काफ़ी पॉपुलर था और हर तरफ सिम्पसन्स की बात हो रही थी। तो हो सकता है कि गेम ऑफ थ्रोन वालों ने सोचा हो कि क्यों ना हम द सिम्पसन्स में दिखाए गए किसी इवेंट को गेम ऑफ थ्रोन में दिखा दें, क्योंकि फ्यूचर में जब भी सिम्पसन्स शो की बात होगी तो हमारा शो भी ऑटोमेटिकली पॉपुलर होगा। अब चलो, ये तो मान लिया कि गेम ऑफ थ्रोन के राइटर्स ने सिम्पसन्स से ये ड्रैगन वाला सीन कॉपी किया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान अपनी मौत को ही सिम्पसन्स शो से कॉपी कर ले? वेल, 2003 में जेज फ्रीड और रॉय, जो काफ़ी फेमस इंटरटेनर थे, अपने एक शो के दौरान टाइगर के साथ परफॉर्म करते हुए इनके ट्रेन टाइगर ने इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे ये काफ़ी सीरियस इंजर्ड हो गए। लेकिन इसके ठीक 10 साल पहले ही सिम्पसन्स ने इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी। इसके सीजन 5 एपिसोड 10 में जो 1993 में रिलीज हुई, इसमें एग्जैक्टली यही इंसिडेंट दिखाया गया था। सिम्पसन्स एपिसोड के आप इस क्लिप को देख सकते हैं, जिसमें 2 फेमस इंटरटेनर्स अपने शो में अपने ही ट्रेन टाइगर के अटैक का शिकार हो जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये कोई 100% फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिम्पसन्स शो काफ़ी लंबा चलने वाला शो है, जिसमें इसके राइटर्स ने हज़ारों इंसिडेंट्स, इवेंट्स को कवर किया।
इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन फ्यूचर इन हज़ारों इंसिडेंट्स इवेंट्स में से कोई ना कोई तो रियल लाइफ में हो ही जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आज मैं हज़ारों फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर दूं, जैसे कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी चाइना जापान की इकोनॉमी को टक्कर देगी। ऑब्वियसली आज की डेट में तो ये आपको एक जोक ही लगेगा, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर सच में ऐसा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे एक टाइम ट्रैवलर समझेंगे। मैंने तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन की थी कि हो सकता है कि ऐसा हो। जेज फ्रीड और रोए के केस में सिम्पसंस के इस एपिसोड में ये दोनों कैरेक्टर्स रियल में जेज फ्रीड और रोए के ऊपर ही बेस्ड थे। अब सिम्पसंस शो के मेकर्स ने इस एपिसोड में एक तरह का ट्विस्ट लाने के लिए इन दोनों कैरेक्टर्स पर टाइगर से अटैक करवा दिया, लेकिन कोइंसिडेंटली इसके 10 साल बाद रियल में जेज फ्रीड और रोए के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। सीजन 9 के एक और एपिसोड में सिम्पसंस के मेन कैरेक्टर्स में से एक बार्ट जो एक मैगजीन पकड़ता है जिसमें $9 लिखा था और इसके बैकग्राउंड में अमेरिका के ट्विन टावर्स बने होते हैं जो 9/11 की तरह नजर आता है। और आप सभी जानते हैं कि 9/11 अटैक अमेरिका की हिस्ट्री का वर्स्ट अटैक था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब ये एपिसोड 9/11 अटैक से 4 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसके बाद लोगों के माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस आने लगे, जैसा कि गवर्नमेंट को इस अटैक के बारे में पहले से ही पता था वगैरह वगैरह, और सिम्पसंस कार्टून 9/11 को पहले से ही जानते थे। खैर, इस एपिसोड में इस इंसिडेंट के बारे में और कुछ भी ना तो दिखाया गया और ना ही बताया गया। कई एक्सपर्ट्स एनालिसिस के साथ साथ शो के मेकर्स का भी यही कहना था कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी बल्कि ये कोइंसिडेंट था। असल में प्रेडिक्शन तो वो होती है जिसमें बताया जाए कि इस जगह पर इस टाइम पर इस डेट को ये वाला इंसिडेंट होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक द सिम्पसंस शो के 35 सीजन की 760 एपिसोड में 1.5 लाख से भी ज्यादा जोक्स और इवेंट्स को कवर किया गया, और इस 1.5 लाख में से सिर्फ 43 ही ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सच साबित हुई, और इनमें से 15 के आसपास ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जिन्हें बाद में जानबूझकर रिक्रिएट किया गया, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन के क्लाइमैक्स वाला सीन सिम्पसंस कार्टून से इंस्पायर्ड था। अमेरिकन सिंगर लेडी गागा का फेमस डांस सिम्पसंस से ही इंस्पायर्ड था। यही नहीं, सिम्पसंस के अंदर किसी एक एपिसोड में एक नई फुटबॉल टीम को दिखाया गया। बाद में कुछ सालों के बाद सिम्पसंस के अंदर उस फुटबॉल टीम का नाम एक रियल फुटबॉल टीम के नाम से मैच कर गया। लोगों को लगा कि सिम्पसंस तो टाइम ट्रैवलर हैं, ये तो वो। बाद में जब उस टीम के ओनर से नाम के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने अपनी टीम का नाम सिम्पसंस कार्टून के उस एपिसोड से ही इंस्पायर होकर रखा था। जरा सोच कर देखो कि अगर सिम्पसंस के मेकर्स वाकई टाइम ट्रैवलर्स होते तो 1.5 लाख इवेंट्स में से सिर्फ 43 सच साबित ना होते बल्कि इनका नंबर लाखों में होता।